नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जो लोग क्लास 10th में उसको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी का भूगोल का प्रथम चैप्टर है भारत संसाधन एवं संरक्षण, उसका मैं लघुतरीय प्रश्न कर रहा हूँ। और बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराइए, तो मैं लघु जब खत्म होगा उसके तुरंत बाद दीर्घ कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन में ना पड़े। और किसी विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि अति लघुतरीय नहीं करा रहे हैं, तो दीर्घ के बाद अति लघुतरीय प्रश्न कराऊंगा, एक भी चीज आपको नहीं छोड़ूंगा। अब की बार आप लोगों को क्या कमेंट करके बताना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका आप लोग फेयर तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह बताना है। नहीं कर रहे हैं तो फेयर तैयार करना शुरू कीजिए, कर रहे हैं तो लिखिए कि सर मैं फेयर का तैयारी कर रहा हूं आपके चैनल से। ठीक है, यही बताना है आप लोगों को। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन लघुतरीय का। आज पढ़ेंगे हम लोग खनिज संसाधन। ठीक है, और टोटल 11 प्रश्न है, इसलिए वीडियो को छोड़ करके जाइएगा नहीं, आपके भविष्य का सवाल है। वीडियो को छोड़कर जाते हैं आप अपना घाटा पहुंचाइएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो को अगर देखना है तो एक बार में पूरा देखिए, फिर डबल देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, छोड़ करके वीडियो को कभी मत देखें। ठीक है, चलिए तो प्रथम प्रश्न है खनिज संसाधन से। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, खनिज संसाधन से लौह के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताएं। तो आपका हो जाएगा अगर लोहा का उत्पादन, लोहायस्क का कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले का नाम लिखना है। झारखंड के जिला का नाम लिखना है जहां पे लोहा का उत्पादन होता है, समझिए मेरी बात। तो आपका हो जाएगा सिंहभूम जिला, पालमू जिला, धनबाद जहां पे कोयला भी होता है, और जहां कोयला होता है वहां लोहा भी होता है, हजारीबाग जिला, संस्थाल जिला, और परगना एवं रांची जिला। ठीक है, और मैं गया था झारखंड, वहाँ पे एग्जाम मेरा पड़ा था, तो मैं हुंडरू का जलप्रपात घूम करके आया, काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, फिर से कहीं जाऊँगा तो आप लोग को अब की बार बता करके जाऊँगा, और वहाँ का फोटो भी मिलेगा आपको, वीडियो भी मैं डालूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह अयस्कों के प्रकार के नाम लिखिए। अथवा दूसरा प्रश्न पूछेगा कि लौह अयस्कों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो लोहा होता है, याद रखिएगा, वह हेमेटाइट होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, चलिए अब की बार जो घूमने गया था, मैं नालंदा भी गया था, राजगीर गया था, नालंदा विश्वविद्यालय में घूमा। जिस टाइम में मेरा चैनल उतना विकसित नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। धात्विक खनिज, देखिए खनिज आपको 2 प्रकार होता है, धात्विक, अधात्विक। तो धात्विक खनिज का 2 प्रकार बताना है। धात्विक जिसमें धातु का गुण मौजूद हो, और धातु कैसे पहचानिएगा, था जिसके लास्ट में यम हो, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिसमें यम लगा हो लास्ट में वह धातु होता है। सिल्वर, देखिए तो सिल्वर का होता है आर्गेनम, लैटिन भाषा में जाना है, तो जिसमें यम लगा है वह धातु है। उसका गुण बताना है, तो प्रथम गुण होता है इसके प्रगलन से धातु की प्राप्त होती है। प्रगलन क्या होता है? तो उसको भट्ठी पर उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उससे धातु पिघल करके धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो धात्विक खनिज का प्रथम गुण हो गया, प्रगलन कराइए। दूसरा गुण है कि धातु को जब पीटेंगे, है ना, पीट करके क्या बनाएंगे, चादर बनाएंगे। आप देखिए चादर बनाना या तार बनाना लमड़ा करके, ये धातु का गुण है। पीट करके चादर बना दीजिए, और नहीं तो खींच करके क्या बना दीजिए, तार बना दीजिए। खींच करके क्या कर दीजिए, इस तरह से तार बना दीजिए। ठीक है, तो ये धातु का गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब फेयर बनाना है, बताना है कि मेरा फेयर तैयार हो चुका है, चल रहा है मेरा फेयर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। कहाँ कहाँ एल्युमिनियम का उपयोग होता है आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों को माइंड में जा रहा होगा कि आपके घरों में जो भोजन बनते हैं, खाना जो बनते हैं, वह एल्युमिनियम के बर्तन में बनते हैं ना। तो सबसे पहले हो गया आपका बर्तन निर्माण, ठीक है, साज सज्जा का निर्माण, ठीक है, विद्युत उपकरण में, वायुयान में, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एल्युमिनियम के अति उपयोग खनिज है। इसका उपयोग वायु निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, साज सज्जा के सामानों के निर्माण, बर्तन निर्माण, सफेद रंग सहित रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस तरह से कीजिए आप लोग, बेटर तरीका से बताऊंगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न छूटेगा और ना ही दीर्घ छूटेगा। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग केवल क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए होइएगा, शेयर करना है आपको और लाइक करना है, दो काम करना है, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। तो खनिजों का संरक्षण किस तरह से कीजिएगा, उसका प्रबंधन किस तरह से कीजिएगा, यह बताना है। तो इस आधुनिक युग में है ना, खनिज का तीव्रतम उपयोग हो रहा है, अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है खनिज का, जिसके कारण विदोहन की समस्या पैदा हो रही है, बोले तो समाप्त होने की कगार पर आ गया है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कैसे, तो वैसे अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। लाखों वर्ष लग जाते हैं खनिज के निर्माण में, ठीक है। इसके भंडार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, खनिज को भंडार करके रखिए, और इसी भंडार करके बोले तो उसको बोलते हैं इकट्ठा करके रखना, इसी प्रक्रिया को हम खनिज संरक्षण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो सतत पोषणीय स्तर में ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा को बढ़ावा देती है। जब आप उसके संरक्षण कीजिएगा तो अच्छा तरीका से उसका उपयोग कीजिएगा, विवेकपूर्ण, अधिक से अधिक उपयोग नहीं कीजिए फालतू में, ठीक है, क्योंकि खनिज की अधिकता नहीं है, कमी है। इस प्रकार से आप खनिज संरक्षण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, बड़ा हो सकता है, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज, प्रश्न क्या है ये भी देख लेता हूँ। हाँ, प्रश्न है, चलिए दिखाई दे रहा है ना। चलिए प्रश्न है आपका कि खनिज की विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्या विशेषता है खनिज की, तो उत्तर होगा कि खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसका एक आधार है जीने का, सभ्यता को बचाया है, संस्कृति को बचाया है। इनके बगैर उद्योग के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी उद्योग का जब विकास तभी होगा जब आप खनिज की संरक्षण करेंगे, ठीक है। चट्टानों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो चट्टान का निर्माण हो रहा है इसका सबसे बड़ी भूमिका है खनिज का, ठीक है। 2000 से अधिक अभी तक खनिजों का पहचान हो चुका है। समझ सकते हैं कितना खनिज है पृथ्वी पर। 2000 से अधिक खनिज का पहचान किया जा चुका है, लेकिन याद रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन 30 ही खनिज ऐसे हैं जिसका उपयोग हम आर्थिक रूप से करते हैं, पैसे के रूप में। आर्थिक बोले तो क्या, आर्थिक दृष्टि से बोले तो क्या, पैसे के रूप में महत्व है 30 खनिज का, बाकी सब नहीं है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इतना लिख देना है आपको और आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टोटल प्रश्न 11 है, भागिएगा नहीं, ठीक है। नोट बनाइए रोज रोज। आवर्तक का उपयोग क्या है। दोस्तों सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग कमेंट किया कि दीर्घ उत्तरीय नहीं करा रहे हैं, अति लघु उत्तरीय नहीं करा रहे हैं। तो अगर मैं रोज सब चीज़ करा दूं तो आप लोगों को नोट करने में परेशानी आ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, ज़्यादा समझ में आता है, याद रहता है,
ठीक है, लिमिट बनाइए। चलिए, आवर्क का उपयोग क्या है? आवर्क आप लोग देखे होइएगा, एक ऐसा धातु है, ये आवर्क ऐसा चीज है, ऐसा खनिज है, धातु नहीं है, ऐसा खनिज है ये जिसमें विद्युत का क्या है, प्रवाह नहीं होता है, विद्युत रोधी खनिज है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जैसे कोई चीज बनाएंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग आबीर, गुलाल बनाने, आयुर्वेदिक दवा का निर्माण में भी आवर्क का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, क्योंकि इससे विद्युत का संचालन नहीं होता है, याद रखिए, इतना आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर से आप लोगों को दिमाग में जब ही जाएगा, चूना पत्थर से रंगाई भी होती है, तो रंग रोगन सामग्री का निर्माण, है ना, चूना पत्थर से भी होता है। अब चूना पत्थर से संगमरमर से का भी निर्माण होता है। देख लीजिए, चूना पत्थर आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट जो बनता है उसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। रंग रोगन सामग्री के निर्माण में, रसायन उर्वरक के निर्माण में होता है, कागज एवं चीनी उद्योग में भी होता है चूना पत्थर का निर्माण। चीनी उद्योग में सफाई करने के लिए होता है, याद रखिए। अधिकांशतः चूना पत्थर का निर्माण सीमेंट उद्योग के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 प्रश्न और बचा है। खनिज क्या है? खनिज धात्विक अधात्विक पदार्थों का संयोग है। अब समझना है आपको, खनिज क्या है? धात्विक अधात्विक खनिज दोनों का क्या है, मिल करके ही बना है खनिज, ठीक है। तो धात्विक बोले तो जिसमें क्या है, विद्युत धारा की प्रवाह हो। अधात्विक बोले तो क्या, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ठीक है। दोनों से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक एवं भौतिक गुण मौजूद होती है। विशिष्ट आंतरिक परिणामिक संरचना वाले गुण से युक्त होता है खनिज। इतना लिख देना है, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बोला हूँ उसको जरूर कमेंट कीजिए कि मैं फेयर बना रहा हूँ सर। रोज रोज बनाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बूंद बूंद से तालाब भरता है, याद रखिए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है, ठीक है, जिसका निर्माण किस चीज के करने के लिए होता है, तो इस्पात निर्माण के लिए खनिज मैग्नीज के खनिज का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, सूखा सेल मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पे तो है नहीं। सूखा सेल आप लोग देखिए, टर्च का जो बैटरी होता है, इस प्रकार का मैं फिगर बना देता हूँ, इस प्रकार का जो होता है वह सूखा सेल होता है। क्या होता है दोस्तों? सूखा सेल होता है। इसके निर्माण में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, सूखा सेल का प्रयोग निर्माण में, ठीक है, सूखा सेल बनाने में। फोटोग्राफी में भी होता है, मैग्नीज का प्रयोग पड़ता रहता है उसका। चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक चीज है, उसका अलग अलग उपयोग किस लिए करता है, शोधन कर करके, उसका क्वालिटी चेंज कर करके अलग अलग चीज में प्रयोग किया जाता है। माचिस उद्योग में, रंग रोगन में तैयार करने में, है ना, उपयोग होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। को मतलब कि बता देना है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आप लोग नोटिफिकेशन पर जब क्लिक कीजिएगा, बगल में एक घंटी होता है आपके यूट्यूब में इस तरह का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का चिन्ह आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास स्वतः पहुंच पाएगा, जिससे आप रोज रोज फेयर तैयार कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, नाम ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, जो लोग ने कमेंट किया मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि नाम लीजिए सर। गुड्डी गुप्ता, सर मेरा नाम नेहा गुप्ता है। गुड्डी गुप्ता इनकी बड़ी बहन का नाम है, ठीक है, जो सीटेट की शायद तैयारी करती है। मैं जो सीटेट से पढ़ती है भी मेरे चैनल पर, अच्छा लगा मुझको।
सिवान जिला से हूँ, ब्लॉक भगवानपुर है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका मुनचुन कुमार, सर हिंदी का भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करा दो। तो चैप्टर वाइज मैं इनको बताना चाहता हूँ, हिंदी का हो चुका है चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव। ठीक है, जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, पूरा पढ़ा हुआ है हिंदी। सर मेरा नाम विकास है, रोहतास थाना, दवात रोड, नंबर NH 120, ये पूरा डिटेल दे दिए। उसके बाद है रिया कुमारी, सर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बोलना चाहते हैं, नहीं होगा। तो मैं इनको बोला हूँ, वीडियो में फर्स्ट में ही बोला हूँ कि अति लघु उत्तरीय बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा, निश्चित रूप से होगा। और सबसे अधिक मैं ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराने से जो होगा स्टूडेंट निकलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं जब कराऊंगा तभी कोई व्यक्ति निकल पाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेता हूं। गुड्डी गुप्ता का फिर से नाइस, थैंक यू आप लोगों को। रिया कुमारी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है और कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, फिर से कराऊंगा, नया तरीका से, बेटर तरीका से कराऊंगा। विकास बोल रहे हैं कि नाइस, थैंक यू आपको विकास जी। नेक्स्ट है रिया, फिर से कमेंट की कि सर आप अति लघु उत्तरीय नहीं करवाए हैं, तो होगा, टेंशन आप नहीं लीजिए। नेक्स्ट है अखिलेश कुमार, सर SST का तैयारी कोचिंग में, क्या बोल रहे हैं भाई, कोचिंग में भी करने से, कोचिंग नहीं भी करने से, सिर्फ आपकी वीडियो देख करके और दीर्घ क्वेश्चन आंसर कहाँ बताए हैं सर आप। देखिए दीर्घ क्वेश्चन होगा, और कोचिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, वीडियो भी देखिए, दोनों से आपका बेटर तैयारी होगा। अभी तो कोचिंग बंद है तो आप ऑनलाइन पर लगे रहिए, कहीं मत जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चलिए अमित जी बोल रहे हैं ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है ध्रुवल कुमार, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट है आपका, सर मैं भी रोहतास से हूँ, विकास कुमार बोल रहे थे। चलिए आगे है आपका लव हिट कॉल्स बोले हैं, राजेश कुमार सिंह बोले हैं, सर यू आर राइटिंग वेरी गुड, थैंक यू। कॉल्स बोला है लव हिट भाई। अगला है कि हर्ष, ये इनका नाम ही कुछ और है, छोड़िए इसको। सोनल कुमारी, आई एम फ्रॉम नालंदा, सोनल जी थैंक यू। अगला है विकास कुमार, यू आर टीच गुड, विकास कुमार गुड राइटिंग। रिया कुमारी, सर क्वेश्चन आंसर है। चलिए सोनल कुमारी फिर से यू टीच बेस्ट। विकास कुमार, सोनू सिंह, विकास कुमार, गुड्डी गुप्ता, पटना से है विकास कुमार, है ना। अनीश कुमार, विकास कुमार, अनीश कुमार, ठीक है, इनका तो नाम ही कुछ और है यार। रिया कुमारी, गुड्डी गुप्ता, जो नेहा है ना शायद, अनीश कुमार। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।